हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। डियर, ये जो चैप्टर है, अध्याय आपका 6 है। कौन सा अध्याय है? 6 है। 5 अध्याय तक हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। और ऑल की बटन को प्रेस कीजिएगा डियर, तभी जा सकता है नोटिफिकेशन और आप लोग इसको वॉच कर सकते हैं। आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो डियर, आप किसी भी स्टेट से हैं आप, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। बोर्ड जिनका होने वाला है, अभी 11-12 का बोर्ड जिनके होने वाले हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चाहे यूपी से हो, एमपी से हो, झारखंड से हो, जिस जगह से हो डियर, आप लोग चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 6, जिसमें आपका पुष्पी पादपों का शरीर। देखिएगा, बिहार बोर्ड में भी हिंदी, यूपी में भी हिंदी चलती है, झारखंड में भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम की जो आती हैं, झारखंड का स्थिति तो आपने देख ही लिया होगा कि कितना खराब बैड स्थिति रहा। फॉर्म कितने भर आए थे, नॉट क्वालिफाइड। हम लोग बार बार बता रहे थे कि 40% लाना ही होगा, चाहे जिस हालत में आप लाइए, जैसे लाइए, आप लोग 40% लाने होंगे, तभी आपकी क्वालिफाई में आएगी। आपने भी देख लिया होगा रिजल्ट, और झारखंड की, जिसमें से आपका ये रहा कि नॉट क्वालिफाइड भी बहुत कोई हैं। 6000 आसपास बीएससी नर्सिंग में क्वालिफाई हुए हैं। तो डियर, आप लोग प्लीज ये गलती ना करें। आप लोग अभी से पढ़ें, आप लोग वेद क्लासेस को फॉलो करें, वेद क्लासेस की पैडेबल क्लास को ज्वाइन करें। यदि आप हजारीबाग के आसपास रहते हैं, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें 2025 के लिए। और अभी हजारीबाग में जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, जिस बच्चे ने अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं बायोलॉजी लेकर, उन लोग को कुछ भी आइडिया नहीं दिया जाता डियर। चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, चाहे कहीं का भी हो, सिर्फ उन लोग का 11-12 को फोकस किया जाता है। ये सब यदि आइडिया दिया जाता तो आपका सिलेक्शन तो और होता, अभी और क्वालिफाई में जाता। बट बच्चे को ये पता ही नहीं रहता कि एंट्रेंस एग्जाम में होता क्या है, एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, ये सारी जानकारियां नहीं होती हैं, ठीक है। तो चलिए, वो सब चीजें हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट अभी पे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पुष्पी पादपों का शरीर, ठीक है। उत्तक तंत्र है ऑप्शन फर्स्ट में हमारा 6.1 में, और 6.2 में हम लोग को पढ़ना है द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर, ठीक है। आप बड़ी प्राणियों, पादप तथा जंतु दोनों में रचनात्मक समानता तथा बाह्य आकारिकी में भिन्नताएं देख सकते हैं। इस प्रकार जब हम भीतरी रचना का अध्ययन करते हैं, तब हमें बहुत सी समानताओं तथा विभिन्नताओं का पता लगता है। दोनों चीज यहाँ पे दिखा रहा है डियर, आपका लगता है। फिर उसके बाद इस अध्याय में हम उच्च पौधों के भीतरी रचनात्मक तथा कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? उच्च पौधों में भीतरी रचनात्मक और आपकी कार्यात्मक रचनाओं को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को ही शारीर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको शारीर कहते हैं। और पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। कोशिकाएं ऊतकों में और ऊतक अंगों में संगठित होते हैं। पौधों के विभिन्न अंगों की भीतरी रचना संरचना में अंतर होता है। एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्री की शारीरिकी द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। देखिए, एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्री की शारीरिकी द्विबीजपत्री से अलग होता है। भीतरी रचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को भी दर्शाती है। नेक्स्ट देखिएगा, हमारा जो पहला पॉइंट है 6.1, उत्तक तंत्र, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। हम अब तक विभिन्न प्रकार के उत्तकों तथा उनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे। आओ हम देखें कि पौधों के विभिन्न स्थानों पर स्थित उत्तक कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी रचना तथा कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं। रचना तथा स्थिति के आधार पर उत्तक तंत्र 3 प्रकार का होता है। ये तंत्र है, देखिएगा, बाह्यत्वचीय उत्तक तंत्र, भरण अथवा मौलिक उत्तक तंत्र और संवहनी उत्तक तंत्र। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डला हुआ रहता है, वहां पे आपका डला हुआ रहेगा, जिसमें आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना, लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, ठीक है ना, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। यहाँ पे देखिएगा, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र पौधों का सबसे बाहरी आवरण है। इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वचीय उपांग, मूल रोम आते हैं। बाह्य त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा है। क्या है बाह्य त्वचा पौधों के?
भागों की बाहरी त्वचा है, इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और देखिएगा अखंड सतह बनाती हैं। बाह्य त्वचा प्रायः एकल सतह वाली होती हैं। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पैरेंकाइमी होती हैं, जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका भित्ति के साथ होता है। इसमें एक बड़ी राजधानी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है। मूल में क्यूटिकल नहीं होती। रंध्र ऐसी रचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। प्रत्येक रंध्र में दो सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। घास में द्वार कोशिकाएं डबलकार होती हैं। द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। कभी-कभी कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं, उनकी आकृति, उनकी माप तथा पदार्थों में विशिष्ट आ सकती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं भी कहते हैं। रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्र तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसमें देखिएगा डियर ये बाह्य त्वचीय कोशिकाएं दोनों का दिखा रहा है। सहायक कोशिकाएं यहाँ पे है ये वाला, और इसमें भी ये है आपका क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। देन आपका द्वार कोशिका की बात करेंगे तो द्वार कोशिका दोनों में दिखा रहा है ये यहाँ पे, और ये भी आपका यहाँ पे दिखा रहा है। एंड रंध्रीय तंत्र की बात करेंगे तो ये वाला आपको रंध्रीय तंत्र है। देखिएगा आप बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं, इनमें मूल रोम कहते हैं। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोशिकीय दीर्घीकरण स्वरूप होती हैं, जो जल एवं खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होती हैं। तने पर पाए जाने वाले बाह्य त्वचीय रोम त्वचा रोम यानी कि ट्राइकोमस कहलाते हैं। बृहतंत्र में यह त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं। ये शाखित या अशाखित का कोमल या नरम हो सकते हैं। ये स्रावी हो सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि रोकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा डियर कि भरण ऊतक तंत्र क्या है। भरण ऊतक तंत्र क्या है? बाह्य त्वचा तथा संवहन मंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं। इसमें सरल ऊतक जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, अस्कुलेन्काइमा होते हैं। प्राथमिक तने में पैरेन्काइमा कोशिकाएं प्रायः वलकुट यानी कि कॉर्टेक्स परिरंभ पित्त तथा मज्जाकिरण में होती हैं। पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं, और इसे देखिएगा पर्ण मध्य ऊतक यानी कि मेसोफिल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा डियर संवहनी ऊतक तंत्र 6.1.3 में जाइलम देखिए, फ्लोयम, ठीक है, और आपका फ्लोयम जाइलम। संवहनी तंत्र में जटिल ऊतक जाइलम तथा फ्लोयम होते हैं। किसमें? संवहनी ऊतक तंत्र में जाइलम तथा फ्लोयम दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोयम के बीज कैम्बियस होता है। ऐसे संवहनी बंडलों जिनमें कैम्बियम होता है और वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोयम बनाते रहते हैं, उन्हें खुला संवहन बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? खुला संवहन बंडल कहते हैं। एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता है, क्योंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते हैं, इसलिए इन्हें बंद संवहन बंडल कहते हैं। जब जाइलम तथा फ्लोयम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं, तब ऐसे बंडल को आर्य कहते हैं। जैसे मूल में संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोयम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं, जैसे तने तथा पत्तियों में संयुक्त संवहन बंडल में प्रायः फ्लोयम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है। नेक्स्ट, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर। ठीक है। मूल तने तथा पत्तियों में ऊतक की संरचना भली भांति अध्ययन करने के लिए पौधों के इन भागों को परिपक्व अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना चाहिए। देखिए, द्विबीजपत्री मूल, इसमें सूरजमुखी मूल्य के अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। भीतरी ऊतकों के विन्यास को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है। सबसे बाहरी भीति मूल्य त्वचा है। इसमें नालिकार सजीव घटक होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती हैं। एक कोशिकीय मूल रोम बनाती हैं। वलकुट में पतली भीति वाली पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। इनके बीच अंतरा कोशिकीय स्थान होता है। वलकुट की सबसे भीतरी परत अंत देखिएगा त्वचा होती है। इसमें नालाकार की कोशिका एकल सतह होती हैं। इन कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं होता। देखिएगा अंत त्वचा की कोशिकाएं की स्पर्श रेखीय तथा अरीय भित्तियों पर कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जल अपरंग्यम मोमी पदार्थों सुवेरिन होता है। और देखिएगा अंत स्वस्थ त्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं।
जिन्हें आप देखिएगा परिरंभ कहते हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होती हैं। पीत छोटी अथवा अस्पष्ट होती हैं। पैरेंकाइमा कोशिकाएं जो जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच में, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंज कंटिन्यू ऊतक कहते हैं। 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम छल्ला बनता है। देखिएगा अंत अस्त त्वचा के अंदर ही की ओर सारे ऊतक जैसे परिरंभ, संवहन ऊतक तथा पित्त मिलकर रम यानी कि अस्टेल बनाते हैं। देखिएगा दूसरा में एक बीज पत्री मूल, एक बीज पत्री मूल का शरीर यहाँ पे शरीर शरीर बहुत अधिक द्विबीजपत्रीय मूल के शरीर के समान होता है। इसमें बाह्य त्वचा, वलकूट, देखिएगा अंत अंत त्वचा, परिरंभ, संवहन बंडल तथा पीत होते हैं। एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्रायः 6 से अधिक होता है, यानी कि बहु आदि दारुक होती है। जबकि द्विपक्षीय में कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं। पित्त जो बड़ी तथा बहुत विकसित होती हैं तथा एक बीजपत्रीय मूल में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा द्विबीजपत्रीय तना। एक प्रारूप शैशव द्विबीजपत्रीय तने की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी सॉरी बाहरी रच्छी सतह है या क्यूटिकल पतली परत से ढकी होती हैं। इस पर कुछ बहुकोशिकीय एक पंक्ति त्वचा, रोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतहें होती हैं, जिसे वॉलकुट कहते हैं। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। बाहरी देखिएगा अध स अध अधस्थ त्वचा यानी कि हाइपोडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, आपका कोलेकाइमा कोशिकाएं की कुछ परतें होती हैं जो बाह्य त्वचा के नीचे होती हैं। ये सैसव तने को आंतरिक सहारा देती है। वलकुट सतह अर्ध त्वचा के नीचे होती हैं। इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाले पैरेंकाइमा कोशिकाएं की कुछ परतें होती हैं। उसमें सुस्पष्ट अंतरक कोशिकीय स्थान होता है। अंत त्वचा वलकुट की सबसे भीतरी सतह है और इसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसे स्टार्च आच्छाद्य भी कहते हैं। परिकम देखिएगा अंत त्वचा के नीचे फ्लोएम के ऊपर होती हैं। इसमें आपका स्क्लेरोकाइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती हैं। संवहन बंडलों के बीच आर्य रूप से विनियस पैरेंकाइमा कोशिकाओं की कुछ सतहें होती हैं जो देखिएगा यहाँ पे मज्जा की किरण बनाते हैं, मज्जा किरण बनाते हैं। बहुसंख्य संवहन बंडल एक छल्ले में होते हैं। संवहन बंडलों का छल्ले में बना होता द्विबीजपत्री तने का गुण है। प्रत्येक संवहन बंडल संयुक्त मध्य दारुक तथा खुले होते हैं। तने में पीठ केंद्र में होती है। इसमें गोलाकार पैरेंकाइमा कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच आंतरिक कोशिकीय स्थान भी होता है। एक बीजपत्रीय एक बीजपत्री तना। एक बीजपत्री तना की शारीरिक रचनाएं द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न होते हैं, द्विबीजपत्री से कुछ भिन्न होता है। लेकिन ऊतकों के आपका देखिएगा विन्यस्त रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं है। आप में देखे होंगे कि एक बीजपत्रीय तने की बाह्य त्वचा पर त्वचा रोम नहीं होते। एक बीजपत्री तने में देखिएगा त्वचा यानी कि स्क्लेरोकाइमा कोशिकाओं की बनी होती हैं। वलकुट में कई सतहें होती हैं। इसमें बहुत से बिखरे हुए संवहन बंडल होते हैं। इसके संवहन बंडल के चारों ओर स्क्लेरोकाइमा बंडल आच्छादित होता है। संवहन बंडल संयुक्त तथा बंद होते हैं। परिधीय संवहन बंडल प्राय छोटे और केंद्र में बड़े होते हैं। संवहन बंडल में फ्लोएम पैरेंकाइमा नहीं होते हैं और इसमें जल रखने वाली कोशिकाएं होती हैं। देखिएगा दूसरा में पृष्ठधार यानी कि द्विपक्षीय पत्ती, पृष्ठधार भी कहते हैं या द्विबीजपत्री कहते हैं। पृष्ठधार पत्ती के फलक की लंबवत काट 3 प्रमुख जैसे कि बाह्य त्वचा, पर्ण मध्योतक तथा संवहन तंत्र दिखाते हैं। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह अभ्यच्छ बाह्य त्वचा तथा निचली सतह अपाक्ष बाह्य त्वचा को घेरे रहती है, उस पर क्यूटिकल होती है। क्या होती है? क्यूटिकल होती है। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होती है और ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये बता रहा डियर। ठीक है, ऊपरी सतह निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित सभी ऊतकों को पर्ण मध्योतक कहते हैं। पर्ण मध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पैरेंकाइमा कोशिकाओं से बनते हैं और इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला खम्भ पैरेंकाइमा, दूसरा स्पंजी पैरेंकाइमा। खम्भ पैरेंकाइमा ऊपरी त्वचा बहुत बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होते हैं और इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं। ये लंबवत समांतर होती है। स्पंजी पैरेंकाइमा खम्भ कोशिकाओं से नीचे होती हैं और इसकी निचली बाह्य त्वचा तक जाती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार अथवा गोल होती हैं। इन कोशिकाओं
के बीच बहुत खाली स्थान तथा वायु गुहाएं होती हैं। संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं। इन बंडल सिराओं तथा मध्य सिरा संवहन बंडल का माप सिराओं के माप पर आधारित होता है। सिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्री आपका पत्तियों की जालिका सिरिया विन्यास में भिन्न होती है। संवहन बंडल संयुक्त बाह्य फ्लोएम तथा मध्य द्विधारकु होते हैं। प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जो सघन होती है। इसे बंडल आच्छाद कहते हैं। और देखिएगा संवहन बंडल में जाइलम के स्थान को देखें। समृद्धि पार्श्व यानी कि एक बीजपत्री पत्ती जो होता है, एक समृद्धि पार्श्व पत्ती का शारीर तथा पृष्ठपाद पत्ती पर शारीर अधिकांश समान की होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ भिन्नता देख सकते हैं। इनमें से ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती हैं और उसमें दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होता है। घास में देखिए, अगर ये घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी खाली तथा रंगहीन होती हैं। इन कोशिकाओं को आर्द्रत्व यानी कि त्वचा की कोशिका कहते हैं। जब कोशिकाएं अस्फीत होती है तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायक करती हैं। वातकोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वातकोत्सर्जन की दर कम करने के लिए मुड़ जाती हैं। एक बीजपत्री की पत्तियों में सिरा विन्यास समांतर होता है। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट देखते हैं जिसमें संवहन बंडल का माप भी एक समान होता है। तो ये थी डियर क्लासेस, इतनी 16 मिनट में मैंने कंप्लीट करा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बुक आपका, जो कि आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसे करके मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट करते जाऊंगी। और आप लोग को केमिस्ट्री के भी कमेंट आ रहे थे डियर, तो केमिस्ट्री का भी मैं पूरी कोशिश करूंगी हिंदी में आप लोग को ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग देने का, ठीक है। ये आप सुनेंगे डियर, आप सोए रहे बैठे रहे, इसको सुनने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते जाते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी बुक एक ऐसा बुक है जिसको हम कितना बार भी पढ़ ले, जितना बार भी पढ़ ले, फिर भी इसके अंदर में मोती निकलते रहेंगे डियर, ठीक है ना। तो ये आपका जितना अंदर गड्ढा जाएंगे 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 उतना आपको क्वेश्चन बनता जाएगा। तो आपको बार बार पढ़ना है, इसमें बार बार देखना है यदि आपको बायोलॉजी में पूरा स्कोर करना है तो, ठीक है। और केमिस्ट्री की भी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि हिंदी में देखूंगी, उसमें कोशिश करूंगी डियर, क्योंकि उसमें कुछ है मतलब कि उसमें जो कि हिंदी में आप लोग को अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो डियर, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर करें, सभी फ्रेंड्स और सर्कल तक शेयर करें जो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हैं, जो पैरामेडिकल के लिए कर रहे हैं, जो एनएम जीएनएम के लिए कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि ये एनसीईआरटी का बुक है और एनसीईआरटी बुक सेम होता है, एक ही होता है जो सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ में बोर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।